नमस्कार आप सभी को यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एग्ज़ाम आज था। एक्चुअली अभी आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है और यूपी से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो इस वाले एग्ज़ाम में क्या था, ऑडिटिंग के कुछ क्वेश्चंस है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस है, यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के हैं और ऑडिटिंग के क्वेश्चन है। हम लोग उनको अभी नहीं करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग ईपीएफओ की तैयारी के दौरान करेंगे एक बार फिर से। बाकी यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ शुरू करते हैं 78 से। पीसीआई का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है, इसका मतलब डी आंसर इसका सही है, इन्होंने सी लगाया, गलत हो गया। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। देन इस वाले में 80 नंबर में क्या है, इन्होंने सही लगाया, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस हो रहा। लेकिन कई दफ़ा हम लोग को ये पता होना चाहिए कंपाइलर क्या करता है बेसिकली, है ना। बहुत दफ़ा ऐसे पूछते हैं कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर एक प्रकार की लैंग्वेज को दूसरे प्रकार की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जावा में कोड लिख रहे होते हैं या सी प्लस प्लस में कोड लिख रहे होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होता है ना, वो जावा या सी प्लस प्लस की लैंग्वेज नहीं समझता है। कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बेसिकली, जिससे वो समझ सके। तो ये कंपाइलर का रोल होता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। आगे बढ़ के देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन था 81, इन्होंने नहीं लगाया ऊपर में से कोई नहीं, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा है? बारहसिंगा है, दैट इज वी ऑल नो, है ना। लेकिन बारहसिंगा को स्वयं डियर भी बोलते हैं, तो आंसर इसका डी सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत मेरे को कठिन लगता है, क्योंकि मैंने आर्ट एंड कल्चर नहीं ऐसा पढ़ा है कि ख्याल, हिंदुस्तानी गायकी नहीं, मुझे याद नहीं है, तो 82 नंबर नहीं बता मुझे। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? इसका आंसर वाराणसी है, ठीक है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द उत्तर प्रदेश रजा लाइब्रेरी इज सिचुएटेड। तो ये रजा लाइब्रेरी जो है ये रामपुर में सिचुएटेड है। इसका आंसर डी सही है। देन भारत में श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। देन उसके बाद ताला की बात की गई है, ताला जो है अलीगढ़ फेमस है, ठीक है। देन बुंदेलखंड की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मुझे भी लग रहा है यार, देखो तराई रीजन जो है वो नेपाल से छूता हुआ है, उसके गंगेटिक रीजन जो है लाइक मिड रीजन, ठीक है। और वेस्टर्न प्लेन जो है, वेस्टर्न प्लेन भी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर सदर्न प्लेटू हो सकता है, डी होना चाहिए इसका आंसर। देन चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बेसिकली ये करंट अफेयर क्वेश्चन था, इन्होंने 2023 लगाया, आंसर इसको 2024 है। अभी 5 लोगों को 2024 में दिया गया था ये अवार्ड। आपको ये बताना है कि उन 5 लोगों में से कितने मृत लोगों को दिया गया, कितने जिंदा लोगों को दिया गया, और जिस भी जिंदा व्यक्ति को दिया गया है उसका नाम क्या है। कालिंजर का मेला, ये आसान क्वेश्चन था, बांदा बांदा इसका आंसर है ना। देन उसके बाद ये फॉर व्हाट पर्पज इज द कलर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ गम अकासिया यूज्ड। तो कलर की बात की जा रही, कलर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है डाई करने के लिए, है ना। डाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन था मुझे लग रहा, क्योंकि 18th लोकसभा भी कंस्टिट्यूट हुई है, ठीक है। तो विधानसभा के बारे में पूछ लिया, तो वो भी 18 था, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन कंस्टिट्यूटेड? 18 टाइम्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जीआई टैक्स से रिलेटेड, इसका आंसर है 75। यूपी है 75 जीआई टैक्स। देन उसके बाद यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं? आप इसको बता सकते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो 9 हैं, ठीक है। यूपी का मानसून क्या है? ट्रॉपिकल मानसून है, ये भी डी सही है इसका। जीडीपी डिफ्लेटर क्लास 12th या फिर क्लास 11th में जो दिया है सिंपल सा, नॉमिनल टू रियल जीडीपी का ये रेशियो होता है। देन इसमें देखो ये कौन सा, हाँ, इन द ईयर 1858 दिल्ली रीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड द कैपिटल उत्तर प्रदेश वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा। आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया 1858, है ना। आपको याद होगा एक संधि हुई थी जिसके तहत 1865 की संधि थी क्या कोई? अ, हाँ वो बाद में हुई थी मतलब, लेकिन ठीक है, इसका आंसर इलाहाबाद है। देन उसके बाद ये राधेश्याम खेमका किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 दिया गया? ऐसे कहना कठिन है, मतलब गेस करना, लेकिन अगर सिविल सर्विस गेस करते तो गलत हो जाता। इसका आंसर है लिटरेचर एंड एजुकेशन। देन ये कौन सा है, इसमें वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर जो होता है वो डिप्रिशिएशन क्रिएट करता है, ठीक है। देन इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ उत्तर प्रदेश परफॉर्म बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून। अब आपने कोई मूवी देखी होगी या फिर कुछ भी, जो झूला डाला जाता है ना सावन का, तो बेसिकली कजरी
जो डांस होता है या सॉन्ग्स होते हैं वो जो है इस दौरान गाए जाते हैं मानसून के पहले। इसका आंसर सी है, ठीक। देन ये वाला क्वेश्चन अगेन दैट इज़ बियॉन्ड माय कैपेसिटी। विच घराना इज़ ब्लेंड ऑफ ख्याल गायकी एंड ध्रुपद धमर। ये मेरे को याद भी नहीं हो पाते हैं। इसका आंसर वैसे आगरा। आगरा इज़ अ ब्लेंड ऑफ ख्याल गायकी एंड ध्रुपद धामर, है ना। सो होप इट हेल्प्स। थैंक यू।